समझ आ गया। चलिए हम शुरुआत करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। चलिए जी, तो हमने देखा हम चैप्टर 18 कर रहे हैं। चैप्टर 18 के अंदर हम पहला सेक्शन जो है शुरू के 12 वर्सेस हम कर चुके हैं और बहुत अच्छे टाइम से हमारे ऋषि भी ज्वाइन हुए हैं। ऋषि वेलकम, हरे कृष्ण। तो अब हम चैप्टर 18 का दूसरा पार्ट करेंगे जो कि 13 से लेके 18 तक है। और ये ऐसा लगेगा कि चैप्टर 13 से चैप्टर 17 जो ज्ञान का सेक्शन है उसके बारे में है। तो हमने थोड़ा कर्मों के बारे में बात करी, तपस्या और संन्यास के बारे में बात करी शुरू के 12 में। अब हम उसके आगे बात करेंगे। तो उसके आगे बात हो रही है 13 के अंदर। भगवान कह रहे हैं, हे महाबाहु अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्मों की पूर्ति के लिए 5 कारण हैं। अब तुम इन्हें मुझसे सुनो। अब देखिए, वेदांत की बात करें, हम कहते हैं कि भगवत गीता को हम गीतो उपनिषद भी कहते हैं कि ये वेदांत का सार हम कह सकते हैं है। तो भगवान सीधा वेदांत की बात हो गई है यहाँ पे कि उसके हिसाब से अब कर्मों के अंदर की डिटेल्स दे रहे हैं और एज अ फैक्ट दे रहे हैं। बिल्कुल जैसे हम वेदांत, वेदों के सारे, उपनिषदों के सारे जो सार है उसको दे रहे हैं। तो इसलिए इसको हम ज्ञान सेक्शन मानते हैं। अब तुम इसे सुनो। तो 5 चीज़ों की बात होगी। ये 13 वर्स में है, 14 वर्स में वो 5 कौन से हैं हम उसको देखते हैं। और 14 में भगवान कह रहे हैं, कर्म का स्थान। ये हमने पहले बात करी थी, शरीर जिसे हमने कहा क्षेत्रज्ञ। कर्ता, कर्म कौन कर रहा है। विभिन्न इंद्रियां, जो हमारी 5 इंद्रियां हैं। अनेक प्रकार की चेष्टाएं, ये मतलब जो हम कार्य कर रहे हैं, कार्य कौन कर रहा है। ये 5 कर्म के कारण हैं। तो हमने देखा कि हमारे पास, हमें कर्म करना है तो हमें शरीर चाहिए, और कार्य हो रहा है तो कोई उसका कर्ता होगा। और वो कार्य हो रहा है तो किसी ना किसी इंद्रियों से हो रहा है, जैसे कि हम देख रहे हैं, खा रहे हैं, सूंघ रहे हैं, सुन रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, तो इंद्रियां चाहिए। और इनको करते वक्त जो मेहनत लगेगी वो उनके प्रकार, अनेक प्रकार की चेष्टाएं, जो भी हम चेष्टाएं करते हैं वो। तो ये कर्म करने के लिए ये 5 चीजें जरूरी हैं। और फिर सबसे आखिरी में हमने बोला परमात्मा। तो जैसे हमने परमात्मा क्यों कहा, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि हम जितना मर्जी कर लें, आखिरी में परमात्मा का सेंशन चाहिए होता है। जैसे कि क्रिकेटर उतर जाए, जितना मर्जी अच्छा क्रिकेटर हो, जितनी मर्जी अच्छी फॉर्म के अंदर हो, कभी वो ये नहीं कह सकता कि आज तो मैं सेंचुरी बना के रहूं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि उसने कहा हो कभी कि मैं सेंचुरी बनाऊंगा और उस दिन उसने सेंचुरी बना दी हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन ऐसा कोई कभी नहीं कह सकता नहीं, आज मैंने कहा या मैं जब भी कहता हूँ ये होता ही होता है। क्योंकि हाँ, ऐसा हो सकता है कि कोई बच्चा घर में ये कहे कि मैं नीचे जा रहा हूँ और आज तो मैं आइसक्रीम खा के ही रहूंगा। और फिर माँ बाप ने रोक लिया और उसने कहा कि प्लीज मुझे आइसक्रीम खाने दो, और माँ बाप ने कहा बिल्कुल। और वो अपने फ्रेंड्स को आके ऊपर कहे अपने कमरे में, देखा मैंने कहा था ना मैं आइसक्रीम खा के दिखाऊंगा, मैं आइसक्रीम खा के दिखा रहा हूँ। लेकिन उसके अंदर माँ बाप ने सेंशन दी थी। तो ऐसे ही परमात्मा का सेंशन जरूरी है। तो ये 5 चीजें कर्म के लिए जरूरी है। और अगले वर्ष के अंदर ये बताएंगे कि भाई कैसी चीज जिसके बारे में हम सोच सकते हैं कि, और कौन से 3 प्रकार के, इसके बारे में भी हमने बात करी। अब देखिए, रिवीजन एक तरीके से हो रही है, बस कहने का तरीका अलग है। तो अगर हम 8:15 के अंदर देखें तो भगवान क्या बता रहे हैं। भगवान बता रहे हैं, मनुष्य अपने शरीर, मन या वाणी से जो भी उचित या अनुचित कर्म करता है वह इन 5 कारणों के फल स्वरूप होता है। यानी 5 कारण बताए पहले। अब बताया कि वो कर्म जो करेगा वो मैनिफेस्ट कैसे होगा। मैनिफेस्ट का मतलब वो बाहर फल स्वरूप दिखेगा कैसे। कैसे दिखेगा, वो ऐसे दिखेगा, या तो वाणी से दिखेगा, या फिर वो आपके मन से दिखेगा, या फिर आपके जो शरीर है उससे ये कर्म होता हुआ दिखेगा। तो ये तीनों प्रकार के कर्म जो है, और इन तीनों के लिए अगर आप सोचेंगे तो
जो हमने चीज़ें कहीं वो सारी चाहिए होंगी, हम क्या सोच रहे हैं, इंद्रियां भी चाहिए होंगी उसके लिए, क्योंकि इंद्रियां भी सोचने में लगेंगी। और एनीवेज हम मन को छठी इंद्री मानते हैं। तो इसके अंदर हम कहते हैं कि एक BMW करके हम याद कर सकते हैं, बॉडी माइंड वर्ड्स, BMW। अब ये BMW कैसे होने चाहिए, बॉडी वर्ड, बॉडी माइंड वर्ड्स, ये शास्त्र के, भगवान ने जैसे कहा पहले भी कि शास्त्र के अनुसार है अगर ये तो सही है, और अगर शास्त्र के विपरीत है तो फिर सही नहीं है। तो सिर्फ इतनी सी बात है कि हम ये मान के करते हैं कि ये शास्त्र के अनुसार हम कर रहे हैं तो सही है, शास्त्र के अनुसार नहीं है तो गलत है। अब शास्त्र के अनुसार क्या है और क्या नहीं, वो और थोड़ा डिटेल में हम देख सकते हैं। इसमें अगर कोई बात हो तो प्लीज़ बताइएगा, अदरवाइज हम अगर नेक्स्ट पे देखें तो भगवान बता रहे हैं, अतएव जो इन 5 कारणों को ना मानकर अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मानता है, वह निश्चय ही बहुत बुद्धिमान नहीं होता और वस्तुतः वस्तुओं को सही रूप से नहीं देखता। तो हमने देखा है काफी लोग ऐसे होते हैं, जैसे कुछ लोग आजकल ट्रांसजेंडर होने लग गया है, लोग अपना जेंडर चेंज करा लेते हैं, जैसे माइकल जैक्सन ने किया। तो ये लोग इस चीज को नहीं ले पाते कि भाई जो मिला है वो भगवान से मिला है, इसके अंदर हम कुछ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। अब इसका ये मतलब नहीं है कि कोई ये कहे कि भाई जो भी मेरे को दिमाग मिला है भगवान से मिला है, इस दिमाग को क्या बढ़ाना, यूज क्या करना। तो ऐसा नहीं है कि कोई जैसे हम कहें कि भाई शीश आसन करोगे तो दिमाग के अंदर जो डॉर्मेंट सोए हुए सेल हैं वो जाग उठेंगे और आपकी बुद्धि तीर हो जाएगी। तो कोई ऐसा कहे, तीर करने की क्या कोशिश है। तो ऐसा नहीं है, इन दोनों में बहुत फर्क है। मन और शरीर, मन को हम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं या हम इंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं जैसे भगवान ने कहा। ऐसा भगवान ने कहीं पे भी नहीं कहा कि भाई शरीर को चेंज करो। हाँ, इंद्रियों को, इंद्रियां जो विषय में लगती हैं उस चीज को जरूर कंट्रोल करो, और वो भौतिक जो है उसको। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं। और अभी और अगले 2 वर्सेस में इसको भगवान और थोड़ा डिटेल में बताएंगे। लेकिन अगर हम देखें तो 13, 14, 15, 16 ये 4 वर्सेस में पहले भगवान ने एक एक करके बताया कि कर्म के 5 फैक्टर्स हैं, 5 रूप हैं। तो शरीर है, आत्मा है, इंद्रियां हैं, जो हम चेष्टाएं करते हैं वो है, और परमात्मा है। और फिर तो उसके बाद ये 13 और 14 में बताए, 15वां के अंदर के बताया कि 3 जो एक्शन होते हैं, BMW, बॉडी माइंड वर्ड्स, जो मन से और जो बोलकर वाणी से और जो शरीर से। और फिर उसके बाद इस वर्ष में भगवान ने बताया कि भाई जो कर्ता होता है वो मान के चले कि भाई कर्ता भगवान ही है, क्योंकि उनकी सेंशन के हिसाब से कुछ हो नहीं रहा। जैसे हम कहते हैं अगेन, जैसे अविनाश जो आपने क्वेश्चन पूछा वैसे ही कोई कहेगा पत्ता भी नहीं हिल सकता भगवान के मुताबिक। अब कोई कहे देखो मैंने तो अपना हाथ अपनी मर्जी से उठाया है ना, तो कहे इसमें भगवान की कहाँ से आए, भगवान बिल्कुल नहीं आए। तो ये बिल्कुल सही बात है कि भाई इसमें भगवान कहीं नहीं आया, आपने अपनी मर्जी से उठा लिया। लेकिन अगर उसी शरीर को पैरालाइज हो जाता है तो वो इंसान क्यों नहीं उठा पाता उस हाथ को, अगर अपनी मर्जी से उठा सकता है वो। और सिर्फ पैरालाइज नहीं, पैरालाइज और थोड़ा एक्सट्रीम हो गया, लेकिन और बहुत ऐसी चीज़ें आती हैं जब हम कहते हैं कि भाई जब किसी को किसी चीज़ का शौक लग जाता है तब हम कहें कि अगर ये शरीर आपके हाथ में है तो प्लीज़ इसको हिला के दिखाओ, या पॉजिटिव थिंकिंग जो है वो अप करके दिखाओ। तो तब क्यों नहीं कर पाते। तो हम ये सोच सकते हैं कि जैसे बच्चों को हमने घर में फ्रीडम दे रखी है कि भाई इन चीज़ों के लिए आपको हमसे कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इन चीज़ों के लिए आप पूछो। जिसका लाइव एग्जाम्पल भी मैं बताऊं, आर्यन ने आर्यन ने अपनी बुक पब्लिश करी है। तो आर्यन आर्यन इन्होंने मेरे को कहा कि भाई आप वो बुक पब्लिश में उनकी हेल्प करो। अब मैं इसमें कोशिश करता हूँ कि बच्चा अपने आप करे तो सीखेगा। तो मैंने उन्हें कहा बेटा ये प्रोसेस है, आप अपने आप पब्लिश करो, और पब्लिश करते वक्त बीच में क्रेडिट कार्ड वो मांगेगा
ठीक है, वो मेरे से क्वेश्चन पूछने लगे कि डैडी ये करूं ये करूं, इसमें कौन सा ऑप्शन। मैंने कहा पढ़ो सारे ऑप्शंस को, समझो, जो आपके मन में ऑप्शन आए उसको करो। लेकिन जहां पे क्रेडिट कार्ड की बात आएगी वहां आप रुकना और मेरे से पूछना। तो उसके अंदर अगर वो बच्चा कहे कि भाई मैंने मेरे पास थी चॉइस, मैं ये कर सकता था वो कर सकता था, तो सोचा जाए तो वो बात सही है बिल्कुल, क्योंकि उसको चॉइस उसके पिताजी ने दे रखी थी। तो ऐसे ही जो चॉइस हमको मिली हुई है, वो चॉइस के अंदर एक तरीके से ऑटोमेटेड सेंशन है कि भगवान अगर हमारे परम पिता हैं तो वो हर चीज के अंदर इतना इंटरफेरेंस नहीं है कि भाई हाथ भी मेरे से पूछ के उठाओ, है ना। तो हाथ उठाने की परमिशन ऑटोमेटेड दे रखी, लेकिन उसको लोग गलत बैठ सोच के ये बैठता है भाई मैं करता हूं। तो उसके लिए भगवद गीता के चैप्टर 3 के अंदर 27 वर्स आता है, जब भगवान कहते हैं कर्ता हम इति मन्यते, कि जो लोग मूर्ख हैं वो ऐसा समझते हैं कि मैं ही कर रहा हूँ। और फिर 16 चैप्टर के अंदर भी आता है 16:14 कि ईश्वरो हम अहम भोगी, कि जो असुरी लोग होते हैं वो ऐसा उनको लगता है कि भाई वो ही भोग रहे हैं, ये सब कुछ वो भोग रहे हैं। इसलिए अपने आप को शुद्ध करने के लिए कहीं से खाना भी हम लाते हैं या घर में बनाते हैं तो पहले भगवान को भोग लगाते हैं कि भगवान थैंक यू सो मच, आपकी वजह से हम ये खाना खा पा रहे हैं। ये नहीं कि हमने अपनी मेहनत करके इंजीनियरिंग की डिग्री करी और हमको अच्छी जॉब मिली और इतनी अच्छे स्किल्स हमारे कि हमको इतना पैसा मिलता है और हम मस्त खाना खाते हैं, नहीं। तो ये चीज़ अगर हम समझते हैं तो हमारे अंदर कभी भी कोई भी फॉल्स ईगो, कोई भी घमंड इस तरीके का नहीं आता, कोई अहंकार नहीं आता। और अहंकार जो है वो मन मन जो है वो अहंकार और बुद्धि के बीच का हिस्सा है। मन बुद्धि कहेगी अच्छी तरह जाओ और अहंकार कहेगा गलत जगह जाओ। बुद्धि कहेगी सतोगुण में जाओ और अहंकार कहेगा तमोगुण में जाओ। मन जो है इन दोनों के बीच में खेल खेल रहा है, और ये तीनों चीजें मिलकर हमारा सूक्ष्म शरीर बनाती है। तो पांच जो इंद्रियां हैं वो हमारा जो स्थूल ग्रॉस बॉडी है वो बनाती है। और अहंकार वो भावना अहंकार की, मैं वाली जो बात है, आए मैं हूँ, ये। और मन और बुद्धि ये तीन जो है सूक्ष्म बात है। तो यहाँ जो बात हो रही है 1816 के अंदर, ये उस चीज की बात हो रही है जहां भगवान कह रहे हैं अतएव जो इन 5 कारणों को ना मानकर अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मानता है, वह निश्चय ही बुद्धि बहुत बुद्धिमान नहीं होता और वस्तुओं को सही रूप में नहीं देखता। वस्तुओं को सही रूप में नहीं देखता मतलब वो ये नहीं देख पाता कि जो जितनी भी आसपास सारी चीजें हैं वो प्रकृति है, और प्रकृति हमेशा पुरुष के अधीन है, और पुरुष भगवान है। हाँ, भगवान है, परमात्मा है, और हमारे अंदर जो आत्मा है उसके अंदर भी भगवान की क्वालिटीज थे। तो अगर हम यहाँ से आगे चलें 17 और 18 जैसे हमने कहा इसी थीम के ऊपर है, तो अगर कोई डिस्कशन पॉइंट हो तो प्लीज बताइएगा, कोई आपने तात्पर्य में पढ़ा हो अपनी तरफ से कुछ कहना चाहिए। अदरवाइज 18.17 पढ़ते हैं। जो मिथ्या अहंकार, जो हम अहंकार की बात कर रहे थे जो आई से आता है, मैंने किया, इससे जो अहंकार पैदा होता है, जो मिथ्या, और हमने कहा ये अहंकार कैसा है, इंग्लिश में कहते हैं फॉल्स ईगो। ईगो को हम अहंकार कहते हैं। और मिथ्या झूठा, झूठा क्यों, जैसे कि कोई कहे कि ये घर मेरा है और दूसरा कहे नहीं जी ये घर तो मेरा है, आप तो झूठ बोल रहे हैं। तो ये इंसान कोई मानता है कि उसका घर है लेकिन उसका है नहीं, तो वो झूठ हो गया। ऐसे ही जब इंसान ये कह रहा है कि मैं हूं या मेरा है, तो वो सच है ही नहीं। तो इसलिए ये जो अहंकार है ये झूठा है। ऐसा नहीं कि ये अहंकार गलत है, ये है ही, गलत भी है, लेकिन ऐसा नहीं सिर्फ गलत है, ये झूठा ही है, ये सच है ही नहीं। क्योंकि वो घर जिसे भी हम मानते हैं वो हमारा है ही नहीं। ये बीवी बच्चों को हम अपना मान रहे हैं ये है ही नहीं, क्योंकि ये इनके कर्म रहे। ये वही बात जो सबसे पहले कान्हा ने रेज करी कि
हमारे जो कर्म अभी हम कर रहे हैं इसकी चॉइस हमारे पास है, लेकिन जो सरकमसेंसेस हमारे हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, कभी हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो हम ऑलरेडी अपने पास्ट कर्मों की वजह से डिसाइड कर चुके हैं। जैसे एक बहुत अच्छे हम डॉक्टर वेन डायर जो अब नहीं नहीं रहे, उन्होंने अपने बच्चों से कहा, और बिल्कुल मैं इस चीज़ से सहमत हूँ, भगवत गीता के ज्ञान के बेस के ऊपर उन्होंने कहा अपने बच्चों से, अपनी एक उनके दो लड़कियां थी शायद, एक लड़की से उन्होंने कहा कि वो बहुत फेमस, इनफैक्ट फादर ऑफ मोटिवेशन, अगर आप गूगल में डालें, अब मेरे को याद नहीं, 5-6 साल पहले की बात है, अगर आप गूगल में डालें फादर ऑफ मोटिवेशन तो वो उनका नाम आता है, डॉक्टर वेन डायर। तो रिसेंटली मैंने उन्हें नहीं सुना, लेकिन मैंने उन्हें काफ़ी सुना है पहले। तो उन्होंने अपनी बच्ची को ये कहा कि जैसे बच्चे अक्सर गुस्से में कहते हैं, हाँ इनफैक्ट हमारे भी बच्चों ने कहा, आई थिंक आर्यन ने ही कहा था, आर्यन बहुत छोटे थे उस टाइम, 4-5 साल के रहे होंगे जब उन्होंने कहा कि आपने मुझको पैदा क्यों किया, और कोई गुस्से में नहीं, लेकिन ऑब्वियसली हम शायद घर में बातें अजीब करते हैं, तो या डिस्कशन जो हमारी होती है अजीब होती है, तो ऐसे ही बहुत प्यार से, बहुत अच्छे कुछ समझने के लिए उन्होंने कहा कि आपने मुझे पैदा क्यों किया। और मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी उम्र में हो, बच्चों से झूठ नहीं बोलना चाहिए या उनको डाइवर्ट नहीं करना चाहिए, तो तब भी मैंने उनको यही आंसर दिया था, और ये वेन डायर जी को सुनने से पहले मैंने दिया था। लेकिन मुझे मालूम नहीं कि उनको कितना समझ में आया ये बात, लेकिन जो मैंने जवाब दिया था, मैंने ऐसा कुछ दिया था कि बेटा, मैंने नहीं डिसाइड किया ये, या मैंने या आपकी मम्मा ने नहीं डिसाइड किया, आपके पेरेंट्स ने नहीं डिसाइड किया कि आप हमारे पास आओ। आप ऐसा सोचो कि आपने पास्ट में ऐसे कुछ कर्म किए होंगे कि आपने डिसाइड किया कि आपको ऐसे पेरेंट्स मिले। तो वेल ऑब्वियसली ये भी बात है कि हमारे भी कुछ कर्म रहे होंगे कि हमको ऐसा बेटा मिले या बेटी मिले, इसमें अच्छे या बुरे की नहीं, लेकिन जो भी है, लेकिन क्योंकि हमारी कोशिश ये रहती है कि हम अपने को देखें, तो मैं बच्चों से बात करता हूँ तो मेरी कोशिश ये रहती है कि वो अपने को देखें, खुद अपने आप को देखें, क्योंकि सुधार हम अपने अंदर कर सकते हैं सबसे पहले। मैंने कहा आप मेरे को ना पूछो, ये आप ये मानो कि आपके ऐसे कर्म रहे, चाहे अच्छे चाहे बुरे, कि जो भी आपको पेरेंट्स मिले हैं वो आपके पुराने कर्मों की वजह से मिले। सेम चीज डॉक्टर वेन डायर ने अपने अपनी लड़की को कही, जब उनकी लड़की ने गुस्से से उनसे कहा कि, इनफैक्ट आई थिंक अमेरिका की बात है, पता नहीं कहाँ की बात है, कि किसी ने अपने पेरेंट्स को वो कर दिया, सू कर दिया लीगली इस चीज के लिए कि आपने मेरे को पैदा किया है, मेरे से बिना पूछे पैदा किया है, और ये खराब है, लाइफ खराब है। और ये अगर आप देखें तो ये पहली बार नहीं हुआ ऐसा, हमारे शास्त्रों के अंदर, इनफैक्ट वेद व्यास जी के वो हैं सूत जी, सुखदेव जी, सूत जी, जो जिन्होंने भागवतम सुनाई है हमारे परीक्षित महाराज को, वो गर्भ से बाहर नहीं निकल रहे थे, और वेद व्यास जी उनसे कह रहे हैं अरे बाहर आओ, और वो पेट के अंदर ही, क्योंकि वो पिछले जन्म में ही काफी ज्ञानी थे, वो पेट के अंदर से ही कह रहे हैं कि मैं बाहर नहीं आऊंगा, ये हमारे ग्रंथ में है। क्यों बाहर नहीं आऊंगा, कहें क्योंकि ये संसार जो है ये खराब है, मेरे को आना ही नहीं इसके अंदर, मेरे को लिप्त ही नहीं होना, मेरे को बाहर आना ही नहीं, मतलब मैं पुरुष हूं, मुझे प्रकृति में मिलना ही नहीं, क्योंकि ये सब गलत है, ये खराब है। तो फिर शायद नारद जी आए थे जो वेद व्यास जी के गुरु हैं, उन्होंने आके गर्भ के अंदर के बच्चे को कहा कि नहीं, तुम ऑलरेडी ज्ञानी हो, और तुमको सिर्फ भक्ति में लगना होगा। वो ज्ञानी थे, भक्त नहीं थे उस टाइम पे, तो उन्होंने बस ये कहा कि मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ कि तुम बहुत जल्द भक्ति में लग जाओगे, और इस ज्ञान से तुम एनीवेज ये जो प्रकृति के गुणों हैं उनके अंदर लिप्त नहीं होगे। तब वो बाहर निकले थे, और जब वो बाहर निकले थे तो बिना कपड़ों के निकले थे, और वो छोड़ छाड़ के सीधे संन्यास लेने जा रहे थे। ये बिल्कुल शुरुआत ही उनकी हुई थी। तो कहने का ये मतलब है, अगर हम यहाँ पे देखें कि जो मिथ्या अहंकार है कि हम कुछ कर ही नहीं रहे, हमारे आसपास के अगर हम कोई भी चीज देखें, कोई भी चीज हम कह सकते हैं, सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली हम इतने लिप्त होते हैं कि
कोई भी चीज़ खराब हो जाती है तो सोचना बड़ा मुश्किल है। और जैसे अविनाश ने बहुत अच्छा कहा कि भाई अगर किसी के फ्रेंड के अगर पेरेंट्स चले जाएं तो मैं उनको क्या फ़ोन करके ये कहूँ कि क्यों रो रहा है, कि भाई मतलब गीता का ज्ञान दूं मैं उनको, तो नहीं। क्यों? क्योंकि टाइम, प्लेस और सर्कमस्टेंसेस, और यही हमारे महापुरुषों ने किया। भगवान गौतम बुद्ध का जो एग्जाम्पल देते हैं, और कई एग्जाम्पल हैं उनके, कई एग्जाम्पल हैं कि उन्होंने कई लोगों को ये कहा कि भाई आप रुको, मैं आपको ज्ञान दूंगा पर रुको। फिर कुछ भी वजह से रोका या कुछ करने को कहा, और जब समय आया या उनकी मनोस्थिति बदली तब, है ना, तब। लेकिन हाँ, अगर किसी के पास पहले से ज्ञान है तो फिर वो सर्कमस्टेंसेस उसको अफेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन हम सब लोगों की प्रैक्टिस छूटी हुई होती है, धीरे 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 प्रैक्टिस करते हैं तो ज़रूर हम उस पर रह सकते हैं। मिथ्या अहंकार एक ऐसी चीज़ है जो कि अगर हम डालें तो ये एक ही चीज़ है जो हमको गिराने में हमेशा लगी रहती है, हमेशा। अगर कोई कहे कि एक ही चीज़ को करना है तो यही एक चीज़ है जो हमको अपने अंदर से हटानी है। इसी की वजह से हमारे अंदर सारी डिजायर्स आती हैं, इसी के अंदर से हमारे अंदर ईगो आती है। अगर कुछ नहीं मिला तो फिर हमारा अहंकार कहेगा मुझे चाहिए, और कुछ मिल गया तो हमारा अहंकार कहेगा भाई वाह, मेरी वजह से ये मुझको मिला है, मेरी समझदारी से मिला है। तो ये अहंकार ने ही हमारा बेड़ा गर्क कर रखा है। इसको भगवान और आगे 18 के अंदर क्लियर करेंगे। अभी तक जो कहा उसके अंदर अगर कोई बात हो तो प्लीज बताइएगा। और मैसेज आ चुका है, 5 मिनट में शायद हमारी, 5 या कुछ मिनट में हमारी शायद मीटिंग बंद हो। अगर आप चाहें तो वापस आ सकते हैं। चलिए 18 अगर करें तो ये जो 13 से लेके 18 की एक थीम है वो पूरी हो जाएगी। यहाँ भगवान ने 6 चीज़ें बताई हैं 18 के अंदर। तो जैसे ये कुछ चैप्टर्स हैं, जैसे 12 कुछ वर्सेस हैं, 12 15 18 जो बहुत याद रह जाते हैं। तो 18 में भगवान ने 6 चीज़ें बताई हैं, 3 3 के कैटेगरी में। ज्ञान, श्रेय तथा ज्ञाता। तो गए, तो ये है। अगर हम इंग्लिश में देखें या हिंदी में, जैसे ज्ञान है, और ज्ञान किस चीज़ का है वो है ज्ञेय। ये हमने पहले भी बात करी थी। ज्ञान चाहिए पर किस चीज़ का ज्ञान चाहिए। जैसे आंख देख रही है, आंख देख सकती है, लेकिन आंख किसको देख रही है? तो गे है ऑब्जेक्ट जिसको देख रही है, ज्ञान है नॉलेज, और गे है वो किसको, किसकी नॉलेज है, किसको देख रही है। कोई कोई कहे बेटा बहुत जाओ नॉलेज इकट्ठी करो, और बच्चा बाहर गया और पोर्नोग्राफी की नॉलेज इकट्ठी कर लाया, ड्रग्स की इंफॉर्मेशन, मुझे मालूम है कहाँ पे पोर्नोग्राफी अच्छी क्वालिटी की अच्छे पैसों में डिस्काउंटेड मिलती है, वो भी नॉलेज है, लेकिन किस चीज की नॉलेज है। तो इसलिए अगर कोई ज्ञानी है तो वो उसने किस चीज, हरे कृष्ण की, मैं आप शेयर कर लेता हूँ। आई थिंक शेयरिंग हो रही है, आप देख सकते हो। 18 जो हमने देखा, इसके अंदर भगवान 6 चीज़ों की बात बता रहे हैं। हमने देखा 3, तो जो ज्ञान और किस चीज़ का ज्ञान, और ज्ञान कौन, प्रति प्रतिजना ज्ञाता कौन है, उसके बारे में बताया। और फिर भगवान कह रहे हैं कि ये तीनों कर्म को प्रेरणा देने वाले कारण हैं। फिर इंद्रियां, मेरी आवाज आ रही है जी, आवाज आ रही है। इंद्रियां जो कि कारण है, करण है, कारणम, इंद्रियां हैं, और जो काम हो रहा है वो है, और जो काम करता है वो है। तो ये ये सूक्ष्म रूप से बताने की कोशिश है कि किस तरीके से काम हो रहा है, कर्म कौन कर रहा है, कर्म में कौन लगा हुआ है, और कर्म किस ज्ञान से हो रहा है। और इसके बाद के जो वर्सेस हैं, ये 18 है, 18 19 20 21। अब हम गुणों के अंदर आ जाएंगे और गुणों के बारे में बातें शुरू हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पे बस यही बताया जा रहा है कि ये जो 6 चीज़ें हैं, अगर हम इसका ध्यान रखें तो हमें पता रहेगा कि कर्म करना है, लेकिन कर्म
का कारण क्या है, क्योंकि इंद्रियां हैं, भौतिक है, उससे कर्म हो रहा है। और कौन करता है इसको हम ध्यान रखें, हम नहीं कर रहे हैं इस चीज़ को, जो हमारा गुण है उसको कर रहे हैं। इसलिए इसके आगे जो बात होगी वो गुणों की होगी। तो अभी जो 13 से 18 पे हुआ, तो कुछ प्लीज़ बताएं, हमने जो भी डिस्कस किया उसके अंदर कोई ऐसी बात रही हो जो हम डिस्कस करना चाहें। ओके, चलिए, तो हमारे पास 7 मिनट और है, हम शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट जो सेक्शन है, ये हमने कहा भगवत गीता के 18 चैप्टर को हम दो बड़े हिस्सों में बांट सकते हैं। जो पहला हिस्सा है उसको हम तीन और छोटे हिस्सों में बांट सकते हैं। तो ये तीसरा हिस्सा है, ये 1819 से लेके 1840 तक जाता है, और इसमें भगवान ने दिल खोल के गुणों की बात करी है कि गुण क्यों हम ऐसा कह रहे हैं कि ये गुण ही है जो हमको हमसे कार्य कराते हैं। जो भी चीज़ है हमने चैप्टर 17 में देखा, हमने खाना गुणों के अंदर देखा, हमने तपस्याएं गुणों में देखी, हमने सेक्रीफाइस देखा, तपस्या देखी, और हमने ऑस्टेरिटी देखी, और यज्ञ देखे हमने गुणों के अंदर। और अब जो बात होगी वो कर्म कैसे हम गुणों में कर सकते हैं, कौन से गुण में कौन सा कर्म होगा, और कौन से ज्ञान होगा कौन से गुण में होगा, उसके बारे में बात होगी 1890 से। तो इसलिए अगर हम देखते हैं कि यहाँ से सीधा, अब इसी इसी वजह से ये भी एक वजह है कि हम इसको इसको सब ज्ञान के हिस्सों में मानते हैं, क्योंकि यहाँ पे भगवान सीधे सीधे बताते चले जाते हैं कि ये ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है। इसके अंदर बहुत कुछ सोचने की बात नहीं है। हाँ, ये है कि जो भगवान ने कहा है उसको समझने के लिए हम सोच सकते हैं, अच्छा इसको कैसे समझें, अच्छा इसको कैसे समझें, ये जो भगवान ने कहा इसका क्या मतलब है, इसको समझ सकते हैं। अदरवाइज अगेन जैसे कहते हैं कि इसमें कुछ भावनाओं की बात नहीं है, ये है, ये भगवान ने जो कहा है वो ऐसा है। कैसे? तो अब हम 1819 तक देखते हैं। भगवान ने कहा, प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार ही ज्ञान, कर्म तथा कर्ता के 3 3 भेद हैं। तो कर्म, ज्ञान, कर्म और कर्ता, तो भगवान अब इसके बारे में बताएंगे। तो पहले भगवान ने 1818 में सूक्ष्म से बताया कि ये 3 है। अब इन तीनों को गुणों के हिसाब से बताना शुरू करेंगे। तो अब भगवान बताएंगे 20 के अंदर कि 20, जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभिन्न सारे जीवों में एक ही अभिव्यक्ति आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे ही तुम सात्विक समझो। तो हमने कहा ये इंसान परमात्मा के लेवल तक पहुंच गया है, और भगवान के लेवल को भी इसके आगे देख सकता है। हर इंसान में हर जगह भगवान को देख सकता है, सभी जीवों में देख सकता है, सभी चीज़ों में देख सकता है। आध्यात्मिक प्रकृति, तो अब ये नेचुरल प्रकृति होती है जो नेचुरल है, तो ये नेचुरल टेंडेंसी हो गई है। किसी ने कहा प्रभुपाद जी को कि भाई प्रभुपाद जी आप कहते हैं कि अपने गुरु के आगे माथा टेकना चाहिए, लेकिन मेरा मन नहीं करता ऐसा करने के लिए। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि भाई आप अगर करोगे ना तो शायद आपका मन भी करने लगेगा। तो ये गजब चीज़ है कि क्या ये बात सही है? ये ऐसी बात है कि किसी ने कहा कि भाई गाड़ी साफ कर लो, और अगर इससे करोगे ना तो अच्छी साफ हो जाएगी। वो कहेगा नहीं, मैं मानता नहीं हूँ। मन जो होता है वो मानने वाले चीज़ होती है, मन मानना। तो बड़ा अच्छा सॉल्यूशन है, ऐसा करो, एक बार करके देख लो, पता लग जाएगा। तो ये जो बताता है ये बुद्धि बताती है, ये बुद्धि बता रही है। और मन नहीं मानता, ये अक्सर अहंकार बताता है। तो अगेन मन जो है वो बुद्धि और अहंकार के बीच में है। मन कहता है एक बार करके देख लो, अगर अच्छा ना लगे तो कोई नहीं। लेकिन अब ये भी है कि अहंकार भी ये कह सकता है कि भाई आपको बुद्धि बार बार ये बताती है करके देख लो, तो एक बार दारू पी के देख लो, एक बार सिगरेट पी के देख लो, एक बार गलत काम करके देख लो।
अगर बुरा लगे तो ना करो। तो बुद्धि इसमें ये भी बताती है कि कौन सा काम करने योग्य है और कौन सा नहीं। तो संस्कृत में एक वर्ड आता है जिसका मतलब होता है कि सारी सारी नॉलेज जो है वो अपने ऊपर आजमा कर नहीं देखी जा सकती। ये एक जगह है, संस्कृत का जो वर्ड है मेरे को याद नहीं उसका नाम, मतलब संस्कृत में कैसे प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन ऐसा उसका मतलब है। ऐसा कि उसमें एग्जाम्पल आता है जैसे कि सांप है, तो ये सांप जहरीला है या इस जहर से हम मर सकते हैं, इसको आपको टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ये किसी और ने बताया है तो आप इसको मान सकते हैं। तो यहाँ पे जो भगवान बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि ये हमारी आध्यात्मिक प्रकृति ही ऐसी हो जाएगी कि हम इस चीज़ को मानेंगे। ऐसा नहीं कि किसी ने कहा है तो मानेंगे, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से हम इसको मानेंगे। और इसलिए कहते हैं कि मानने में और जानने में इस चीज़ का हम फर्क रखते हैं। तो विपश्यना में इस चीज़ को बहुत कहते हैं, क्योंकि विपश्यना का जो मतलब है वो ये है कि देखो, ये आप देखो सत्य क्या है, मानो मत। गौतम बुद्धा की फिलॉसफी है कि मैं जो कहता हूँ उसे मानो मत। अगर कोई ये आके कहे नहीं गौतम बुद्धा जी आप गलत कह रहे हो कि आत्मा नहीं है, आत्मा तो है हमारे शरीर में, तो गौतम बुद्धा यही कहेंगे कि भाई तो अगर आत्मा है तो मेडिटेशन आप कर रहे हो, तो आत्मा अगर है तो दिख जाएगी, आपको दिक्कत क्या है। बात बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसके लिए। कोई बात नहीं। तो बिल्कुल हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। भगवान ने कहा तो अगर इसमें कोई चीज़ हो जो हमने बात डिस्कस करी तो प्लीज़ बताइएगा, अदरवाइज हम आगे चलते हैं। 1821 में भगवान ने क्या कहा, जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार के जीव देखता है उसे तुम राजसी मानो। तो आत्म साक्षात अगर इंसान को हो गया तो बहुत देर नहीं लगती परमात्मा को जानने में। लेकिन फिर भी अगर कोई इंसान, ये ऋषि आपका बार बार क्वेश्चन बहुत प्यारा था, याद आता है जब आपने कहा कि कर्म बेस के ऊपर अगर कोई कर्म करता है सकाम, कोई सकाम कर्म करता है कर्म बेस के ऊपर, तो क्या हम मान सकते हैं कि वो निष्काम कर्म कर रहा है या उसका क्या होगा। तो हम यहाँ पे इस वर्ष के ऊपर ये सोच सकते हैं कि अगर वो ये मान के कर रहा है कि हेल्प कर रहा है, कि गरीब है हमें मदद करनी चाहिए, तो वो अलग अलग जीवों को अलग अलग रूप में देख रहा है। जैसे कि अगर अभी जैसे कान्हा की बात हुई, कान्हा ने पूछा कि भाई हमारे कर्म, हर इंसान के अपने अपने कर्म है, अपने अपने फल हैं, तो कोई गलत अगर किसी के साथ हो गया और आप ये कहो कि भाई, मतलब किसी के माँ बाप चले गए, किसी की जॉब चली गई, किसी का कार से एक्सीडेंट हो गया, तो कोई ये कहेगा अरे तो फिर भगवत गीता में लिखा तो है कि भाई इसके अपने कर्म है, ऐसा है। तो वो चीज़ भगवत गीता के हिसाब से सही नहीं है। हाँ, ये कंसेप्ट सही है कि ये जो हुआ वो सही है, लेकिन आप इस चीज़ के बेस के ऊपर सामने वाले को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। हर इंसान को, जीव आत्मा को आप बिल्कुल वैसे ही समझोगे जैसे कि आप अपने को समझोगे। परमात्मा सभी के अंदर दिखेंगे, और जब परमात्मा सभी के अंदर दिखेंगे तो आप कभी इस तरीके से किसी को कोई बोल ही नहीं पाएगा, कोई भक्त ऐसा नहीं बोल पाएगा किसी को भी। तो राजसी क्या है, वो यही है कि अपना हो गया लेकिन बाकी सबको आप अलग अलग देख रहे हैं। तो यहाँ 1822 के अंदर इसमें ये पूरे 3 वर्सेस का या 4 वर्सेस का कंप्लीट हो जाएगा कि और वह ज्ञान जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को जो अति तुच्छ है एक कुछ। जी सॉरी अविनाश। पिछले श्लोक में कभी आप कहते हो कि
दूसरों को विचलित मत करो। कभी आप कहते हो कि अपना हो गया तो हो गया। भैया ये कितना कॉन्ट्रडिक्टरी आ रहा है, कितना हाँ अबेन है। नहीं मैं हाँ नहीं मैं सही से समझा नहीं पाया। नहीं, जो जो आत्म साक्षात्कार है वो ये नहीं सोचेगा। जब मैंने ये कहा कि आपका हो गया दूसरों को मत देखो, तो ये अगर कोई सोच रहा है तो वो गलत सोच रहा है। ऐसा नहीं है कि हमारा हो गया दूसरे का नहीं। विचलित करने वाली ये बात है बिल्कुल। ज्ञान जैसे अभी आएगा आगे कि जो भगवान का संदेश किसी और को सुनाता है या किसी और को भक्ति में लगाता है, वो भगवान को सबसे वो भक्त भगवान को सबसे ज़्यादा प्यारा है। और हो सकता है अगर आप किसी को भगवान के बारे में बताओगे तो वो इंसान विचलित हो जाएगा। तो लेकिन आप उसको विचलित करने के लिए ये नहीं बता रहे हो। जैसे कि अगर कोई किसी को के साथ कुछ हो गया गलत और तब आप उसको ये कह रहे हो ये गलत इसलिए हुआ है क्योंकि आपके पुराने कर्म है, तो वो विचलित होगा। तो ऐसा नहीं। हाँ, अगर वो इंसान भक्त है, जैसे कि कोविड की आजकल बातें हो रही हैं। इनफैक्ट मस्कट के अंदर एक प्रभु जी हैं जो मुझसे उम्र में छोटे हैं, काफ़ी छोटे हैं, 10 साल छोटे होंगे। तो उनको कोविड हो गया है और काफ़ी भक्तों को हुआ है, लेकिन उनको मैं पर्सनली बहुत जानता हूँ। हम लोग रेगुलर मॉर्निंग में मॉर्निंग वॉक करने जाया करते थे। तो उनको कोविड हो गया है, लेकिन वो भक्त हैं। वो भक्त हैं तो फिर जब मैंने उनसे बात करी तो मैंने उनको उनके साथ में कोई अफसोस नहीं किया उनके साथ। लेकिन यही अगर किसी और को हुआ होता तो मैं पहले अफसोस करता उनके साथ में। क्यों? क्योंकि अगर मैं उनके साथ अफसोस नहीं करूँगा तो वो विचलित हो जाएंगे। तो इससे मेरी अब आप ये सोच सकते हैं कि भाई ये तो डुअल है कि आप किसी के साथ अलग हो किसी के साथ अलग हो। लेकिन वही है कि सामने वाला जो है आपको उन्हें भी देखना है, आपको उनको विचलित नहीं करना। तो इसका ये मतलब है। लेकिन ऐसा नहीं कि आपका अपना हो गया तो आप दूसरों का नहीं देखोगे, लेकिन दूसरों को आप अलग अलग रूप से नहीं देखोगे। आपको ये नहीं होगा कि वो अलग है वो अलग है। हाँ, आपका बिहेवियर अलग हो सकता है। जैसे कि बच्चे के साथ अलग बिहेवियर करोगे, बड़े के साथ अलग बिहेवियर करोगे। लेकिन ये नहीं करोगे कि क्योंकि वो बड़ा है तो उसके साथ में मैं थोड़ा अच्छे से बिहेव करूं क्योंकि उससे कोई मेरे को पर्सनल बेनिफिट हो सकता है। या जो छोटा बच्चा है उससे क्या है, वो मेरा क्या बिगाड़ सकता है। ऐसा नहीं। लेकिन हाँ, आपके बिहेवियर के अंदर आप जो रिस्पॉन्स करोगे वो हो सकता है बच्चे के हिसाब से करोगे। लेकिन आपकी नज़र में वो दोनों जीव आत्माएं हैं, उसके अंदर आप कुछ नहीं करोगे। एक बहुत अच्छा वो आता है कि जो बॉडी है उसकी उम्र हो सकती है कि वो 5 साल की बॉडी है उसकी, लेकिन उसके अंदर जो जीव आत्मा है वो आत्मा की क्या उम्र है? क्या हम कह सकते हैं कि वो आत्मा 5 साल की है? नहीं, क्योंकि आत्मा तो कई जन्म ले चुकी है। तो इसलिए जब हम परमात्मा के लेवल पे आके देखेंगे कि सबके अंदर परमात्मा देख पा रहे हैं हम, तो फिर वो बच्चा और वो बड़े के अंदर कोई वो फर्क नहीं दिखेगा। लेकिन अगेन वो भक्ति के उसमें है, मटीरियल रूप में तो दिखेगा। ऐसा नहीं है कि हम बड़े को गाड़ी अपनी दे देंगे तो इसलिए छोटे को भी दे दे। नहीं, क्योंकि मटेरियल रूप से हमें मालूम है दोनों के अंदर क्या फ़र्क है। तो इसलिए हमारे बिहेवियर जो है वो बहुत हमको वाइसली कंट्रोल करना पड़ता है। ये बहुत बड़ा एक भक्ति का साइड इफेक्ट रहता है जो लोग कभी कभी लेना शुरू कर देते हैं। आप इसी से रिलेटेड कुछ कहना चाह रहे थे अविनाश, जो आपने कहा भाई? हो गया भाई, डाउट सॉल्व। जी। ओके। एक्चुअली मैंने अभी स्क्रीन चेंज करी तो मेरे अच्छा यहाँ पे मेरे जो कैमरे थे वो सारे साइड में चले गए, अभी आ गए। वरना कैमरे में जब आप अनम्यूट करते हो तो मुझे पता रहता है कि आप कुछ कहने वाले हो। तो कैमरे मेरे साइड में हो गए थे। जी। चलिए, तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि पहले हमने सबकी बात करी, उसके बाकी सबको एक देखते हैं तो वो सतोगुण हो गए। फिर हमने देखा जो सबको अलग अलग देखता है वो राजसी हो गए। फिर 22 में बात करी सबकी तो छोड़ो, कर्मों को भी अलग अलग देखता है कि ये एक ही कर्म हो गया बस। जैसे ये भी आप थिंक आगे आएगा जिसमें जो लोग ये कहते हैं कि मेरा कर्म ही, क्योंकि इसके आगे जो आएगा वो कर्म के ऊपर ही आएगा कि मेरे कर्म ही मेरा भैया सब कुछ है, मेरी पूजा है और कुछ मेरे को करने की ज़रूरत ही नहीं। तो अगले जो 3 वर्सेस आएंगे वो मेनली कर्मों के ऊपर ही है। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है? अगर देखें लॉजिक है, पहले हमने नॉलेज की बात चल रही थी तो भगवान ने नॉलेज बता दी है तीनों।
गुणों में। अभी इसमें कर्म की बात हो गई तो आगे कर्म बता दिए भगवान ने। तो जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को जो अति तुच्छ है, सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त हो जाता है। हम अक्सर ये करते हैं, जो हमको एक जॉब मिल गई कि भैया, या कोई भी चीज़ मिल गई, तो उसी के अंदर बस हम लिप्त हो जाते हैं और दुनियादारी की हमको कोई चिंता ही नहीं। आत्म साक्षात्कार के पथ पे हमें आगे चलना चाहिए, कुछ करना चाहिए, कुछ नहीं। जैसे हमारा लॉकडाउन हुआ तो बहुत अच्छी है कि भाई सब ने कहा चलो हम भगवत गीता पढ़ें। मोस्टली लोगों ने यही किया कि नेटफ्लिक्स के ऊपर जितनी सीरीज बची थी वो सारी की सारी कंप्लीट कर लें। और ऐसा भी हो सकता है कि हम ऐसे हों कि हम भगवत गीता भी पढ़ रहे हैं और वो भी कर रहे हो। इसलिए हमने कहा कि प्योर डिवोटी कोई भी नहीं है। लेकिन हाँ, ये है कि धीरे 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 कंटेंट बढ़ता है। पहले कुछ नहीं पढ़ रहे थे, अभी थोड़ा पढ़ रहे हैं, फिर अध्यात्म और थोड़ा ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा। और इस उम्मीद के साथ में कि कभी कोई पल आएगा जब हम सिर्फ अध्यात्म में रहकर, कृष्णा कॉन्शियसनेस में रहकर सोच पाएंगे। तो चलिए, हमारा हम यहीं पे रुकते हैं और हम कल सैटरडे है, यहीं से शुरू करेंगे क्योंकि आगे अब कर्मों का शुरू हो जाएगा। और कर्मों के बाद में जो कर्मों का करता है, तो हमने देखा पहले वर्ष के अंदर बात हुई कि भगवान ने बताया कि ज्ञान, कर्म और कर्म को करने वाला कर्ता। तो भगवान उन्हीं तीनों चीज़ों को गुणों में बता रहे हैं। तो ज्ञान बताया, फिर कर्म बताएंगे और फिर कर्ता जो है वो बताएंगे। तो 28 तक यही चलेंगे और फिर उसके बाद 29 के अंदर भगवान थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बताएंगे कि भाई ये जो सब मैंने समझाया ये समझ में आया। और क्योंकि भगवान अंडरस्टैंडिंग की, समझने की बात करेंगे, फिर जो समझते हैं लोग उसको भी भगवान तीनों गुणों में बताएंगे, 31, 32, 33 के अंदर। और फिर भगवान उससे आगे समझने के बाद इंसान दृढ़ निश्चय करता है। और जो दृढ़ निश्चय भी इंसान करता है कि हाँ ये करना है क्योंकि अब मुझे समझ में आ गया है, तो जो समझ में आ गया उसके बाद जो दृढ़ निश्चय किया, वो दृढ़ निश्चय भी गुणों के अंदर होता है। तो फिर वो बताया जाएगा 33, 34, 33, 34, 35 के अंदर। फिर हम उसके आगे देखेंगे। तो इसके अंदर फिर खुशियों के बारे में बताया जाएगा। इस तरीके से 40 तक ये वर्सेस ऐसे चलेंगे। तो आगे हम देखेंगे कर्म, कर्ता और हमारी समझ, अंडरस्टैंडिंग। और उसके बाद में डिटर्मिनेशन, जो समझने के बाद हमको लेनी है। और फिर उसके बाद में हमको क्या खुशी मिलेगी वो। ऐसे हमारा 18 चैप्टर का फर्स्ट सेक्शन जो है वो पूरा हो जाता है। फिर हम 18 चैप्टर का जो सेकंड सेक्शन है उसके ऊपर चलेंगे। चलिए, अभी हम यहीं पे समाप्त करते हैं और कल हम यहीं से शुरुआत करेंगे। अगर कोई बात प्लीज़ बताइएगा, अदरवाइज हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।